4 तारीख की रैली एक ऐतिहासिक होगी और ये रैली की तैयारी हमें 1 महीना पहले से चल रहा है। और ये रैली एक हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और आदिवासियों का जनविरोधी नीतियों जो के खिलाफ हम लोग का रैली है। और हम यही कहना चाहते हैं कि रैली के संदर्भ में जितने भी बत्ती जनजाति हैं, चाहे वो धर्म का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे संस्कृति का ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सबको यहाँ कूच करने का अपील कर रहे हैं। क्योंकि आज तक बीजेपी सरकार ने कभी भी आदिवासी हितों के लिए काम नहीं है। बार बार देख रहे हैं कि केंद्र में जो है वन अधिकार कानून को ला करके संशोधन किया गया उसकी ग्राम सभा की शक्तियों को। दूसरी बात, अनेक हमारा जो यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी ग्राम सभा की शक्ति हटा करके आदिवासी को सीएम बना करके हसदेव नामक जो जंगल में जो है उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि अडानी को वहाँ कोयला देना है। तो हम ये रैली एक ऐतिहासिक होगी। हम यही कहेंगे कि हम झारखंडियों का एक आदिवासी एकता रैली का संदर्भ यही है कि हम एक पटिया, एक खटिया और एक अखड़ा में बैठ कर के जो परंपरा रही है हम लोग का जीने खाने का, रहने के समाजवादी टाइप का, तो उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में आदिवासी बत्ती जनजाति एक मंच पर आए और जो झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने का काम करे और यहाँ पर विद्वेष नहीं फैले, बेवनेस नहीं फैले, किसी का समाज को तोड़ी नहीं जाए। इसी विषय को लेकर के आज हम लोग का जो है 4 तारीख को हम लोग हुंकार भरेंगे। इसी मैदान में प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, आदिवासी जनजाति समाज के लिए एक सम्मेलन करने वाले हैं। उसमें क्या आदिवासियों का सहयोग होगा, वो जुटेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको रैली करने का अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री का भी है, माननीय प्रधानमंत्री का है, लेकिन चुनावी वर्ष में रैली करने का आपको क्या जरूरत पड़ा? कहीं ना कहीं आप आदिवासियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आदिवासियों के वोट बैंक पर नज़र हैं। आप आदिवासी की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों के विकास के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। यदि आपको इतना ही हितैषी रहता तो आप ग्राम सभा की शक्ति को नहीं हटाते और दिए गए जो भी संवैधानिक अधिकार हैं आदिवासियों का, वो हटाने का प्रयास नहीं करते हैं। और 11 तारीख को जो आ रहे हैं आप ये बतलाने के लिए कि हम लोग जो है आदिवासियों का हितैषी हैं। अरे देश का जो राष्ट्रपति है, जो देश का जो प्रथम नागरिक है, उसको भी आप बना करके उसको अपमान करने का काम किया है। जब आप लोकसभा में उद्घाटन हो रहा था, उस समय संसद का उद्घाटन हो रहा था, उसमें आपने नहीं बुलाया। और तो राम मंदिर के पूजा पाठ करने में भी आप कम से कम गेस्ट के रूप में भी बुलाना चाहिए, वहाँ नहीं बुलाया। तो हम लोग को समझ में आता है। देखिए, इसलिए प्रधानमंत्री आगे घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे, लोकतंत्र राइट है उनको, लेकिन उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। आदिवासी सजग है, जागरूक है और आने वाला समय में आदिवासी स्टेट, आदिवासी लोकतंत्र और आदिवासी संस्कृति सभ्यता के आधार पर यहाँ सरकार बनेगी। ये आदिवासी एकता महारैली पूरे राज्य से हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आदिवासी समुदाय के किसी भी मत, धर्म, पंथ के हो और आदिवासियों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है उसको बचाने के लिए एकता महारैली का आयोजन किया गया है। और हम कहते हैं कि पूरा मोरहाबादी मैदान भरेगा, लोग आएंगे। ये जरूरत क्यों पड़ी? डीलिस्टिंग के खिलाफ ये रैली है या फिर आदिवासियों के उत्थान के लिए ये रैली? हम लोगों ने आदिवासी मुद्दों पर हमने साफ साफ कहा है, भाजपा आरएसएस के द्वारा देश के अंदर आदिवासियों के जो तमाम संवैधानिक अधिकार हैं, जो मुद्दे हैं आदिवासियों से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो सरना कोड हो, यूसीसी कानून हो, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, तमाम चीज़ों का आज भाजपा आरएसएस के द्वारा हाशिए में ले जाया जा रहा है और आदिवासियों को बांटा जा रहा है। तो उसके खिलाफ व्यापक एकता के लिए हम लोग इस रैली का आह्वान किए हैं। सिर्फ डिलिस्टिंग के रैली के संदर्भ नहीं है। डिलिस्टिंग का जहाँ तक बात है, हम आपको बता दें डिलिस्टिंग क्या शब्द है। हम कह रहे हैं डिलिस्टिंग की जो बात कर रहे हैं उससे सवाल करिए कि आप एक तरफ यूसीसी कानून लाते हैं, एक तरफ हिंदू आदिवासियों को हिंदू कहते हैं, आदिवासियों के अलग कोड की बात नहीं करते हैं, तो उससे इसकी ईमानदारी झलकती है। दूसरा बात है कि डिलिस्टिंग का सवाल आदिवासियों में लड़ाने के लिए है, क्योंकि आप देखेंगे 24 दिसंबर किसी मैदान में रैली हुई थी डिलिस्टिंग को लेकर, उसमें एक राज्यसभा के सांसद और एक लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के समीर उरांव जी थे, लोकसभा के सुदर्शन भगत थे। दोनों पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लाते हैं? अगर ईमानदारी अगर है तो मोरहाबादी में भोग के क्या होने वाला है?
हमारा कहना है पूरा साजिश के तहत ये लड़ाने का मामला था, इस पर हम लोग ज़्यादा जोर नहीं है। हमारा कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहाँ है। हम आदिवासी मुद्दों पर, आदिवासी सवालों पर हम लोगों को अपील किए हैं और सब लोगों को इस रैली में बुलाया है और पूरे राज्य भर के लोग इसमें आएंगे। आ जाइए। इससे पहले इसका क्या मतलब? देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग का आदिवासी रीति रिवाज के पूर्व से ही चलता आया है कि बेलवा फड़ी किया जाता है। इसलिए कि कोई भी कार्य करने से पहले आप मेरा कार्य सफल हो, कोई भी कार्य करने से में हम लोग करते हैं तो बेलवा फड़ी करते हैं। जैसे 4 तारीख को हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं आदिवासी एकता महारैली का, इसमें तमाम आदिवासी जो भी आदिवासी बिछड़े इधर उधर भी चले गए हैं, जो किसी धर्म में, उससे हमको कोई नाता नहीं। आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी बहुत सारा धर्म, अगर धर्म का दृष्टि से जाइएगा तो आदिवासी धर्म सबसे पुराना है, लेकिन कारण है कि इसका लिखित कोई नहीं है। जब से मनुष्य यहाँ पैदा हुआ है, प्रकृति से जुड़ल है, सारे प्रकृति से जुड़ल मनुष्य आदिवासी लोग हैं। और पूरा मनुष्य जब हम लोग करते हैं ना, तो पूरा मानव जाति को एकजुट हो, सबका भलाई हो, इसलिए इस पूजा को करते हैं। ये नहीं कि अपने लिए खाली, ऐसा नहीं, पूरा मानव जाति, पूरा जीव जंतु संतुष्ट हो। और उसको जो बाधा पहुंचाने वाला है, बुरी आत्मा है, उन लोग आत्मा, हम लोग जो धूप जलाते हैं ना, इस धूप से बुरी आत्मा का नाश होता है। इसका जितना गंध जाता है ना, बुरी आत्मा वहाँ भटकता नहीं। इसलिए हम लोग अभी जो भी प्रकृति पूजा जो हम लोग करते हैं, प्रकृति से जुड़ल है, मानव जाति या तमाम जीव जाति का कल्याण हो, इसलिए इस पूजा को करते हैं। अभी मैं बहादुर मुंडा, पाहन चिरौंदी।